आज का चैप्टर जो सब स्टूडेंट एक तरीके से दूर भागता है वही चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी है और एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसी के लेकर है। ठीक है, ये क्षेत्र मिति जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। इस चैप्टर से दूर भागने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि इसमें अधिकतर फॉर्मूला याद नहीं होता है। फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता है, आखिर इसमें किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें इसी को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को लेकर सब यहाँ क्लियर करेंगे और उसी में फॉर्मूला बाई फॉर्मूला भी बताएंगे। मेंसुरेशन में कितने टाइप का होता है उसमें बताएंगे। ठीक है, उसी के लेकर यहाँ सब कुछ क्लियर करेंगे। मेंसुरेशन जो दो टाइप में होता है, एक 2D और एक 3D। 2D 3D, ये 2D और 3D क्या है? ये 2D 3D कोई ताश का पत्ता नहीं है, बल्कि जो हमारे घरेलू उपयोग में होने वाली जो वस्तु होती है या हम जहां आसपास में देखते हैं बस उसी के लेकर यहाँ पर इस चीज को बनाया गया है मेंसुरेशन में। ठीक है, तो 2D और 3D में यहाँ डिफरेंशियल बताएंगे और साथ में यहाँ पर 2D और 3D में आया हुआ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी के लेकर यहाँ सोल्यूशन करवाएंगे। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति ये दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का है। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन सा? तो एक बोलते हैं हम लोग 2D और दूसरा बोलते हैं 3D। ये 2D और 3D में क्या क्या डिफरेंस है? ये 2D और 3D में क्या डिफरेंस है? तो 2D में जिसमें हम लोग लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं, जिसमें हम लोग लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग 2D। लंबाई और चौड़ाई को जिसमें नापते हैं उसी को बोलते हैं 2D। ठीक है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं 3D। तो पहले आ जाते हैं हम लोग 2D के बारे में यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे 3D में। ठीक है, तो 2D में तुम्हारा क्या क्या आएगा? तो 2D में तुम्हारा पहला नंबर में आएगा वर्ग। क्या आएगा? वर्ग। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं ये तो तुम लोग को पता है। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं ये तो हमको पता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में दो ही भुजा होती है, यानी दो भुजा। पहला आ गया तुम्हारा वर्ग। वर्ग देखो, वर्ग इस टाइप का हम लोग फिगर बनाते हैं। वर्ग को हम लोग इस टाइप का फिगर बनाते हैं जिसमें यहाँ भी भुजा होता है और यहाँ भी भुजा होता है। यानी या तो इसको एक लंबाई बोल सकते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई बोल सकते हैं। दो ही कंडीशन आया, या तो इसको लंबाई बोल सकते हैं या तो इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज आया, इसमें बोला है हम 2D। क्या बोलेंगे? 2D। इसी प्रकार से सेकंड नंबर में आ जाते हैं आयत। क्या वो आते हैं? आयत। आयत में क्या होता है? इस तरह का आयत बनता है, इस तरह का आयत बनता है। और आयत में तुम्हारा देखना कि एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो तुम्हारा सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा? आयत। ठीक है, आयत में यानी जिस फिगर में हमको केवल आगे साइड का दिखाई पड़े उसको हम लोग बोलते हैं 2D। जिस फिगर में हम लोग आगे साइड का दिखाई पड़े उसी को बोलते हैं हम लोग 2D। ठीक है, और कौन सा आ जाएगा? तो तुम्हारा तीसरा नंबर में आ जाएगा तुम्हारा त्रिभुज। क्या आ जाएगा? त्रिभुज। त्रिभुज किस तरह फिगर होता है? इस तरह का। ठीक है, इस तरह का फिगर में तुम्हारा ये 2D का फिगर में आ जाएगा। पहला वर्ग आ जाएगा, दूसरा आयत आ जाएगा, तीसरा तुम्हारा त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, और एक आता है तुम्हारा चौथा नंबर में क्या? वृत्त। क्या आएगा? वृत्त। तो वृत्त में भी तुम्हारा क्या रहेगा? वृत्त में तुम्हारा त्रिज्या, व्यास यही सब तुमको नजर आएगा। त्रिज्या, व्यास यही सब नजर आएगा। तो तुम्हारा ये चार जो तुम्हारा टॉपिक्स है, ये चार जो तुम्हारा टॉपिक्स है, और भी एक टॉपिक्स होती है लेकिन ये चार को में तुम्हारे एसएससी जीडी में काम आ जाएगा। ठीक है, अधिकतर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी से तुम्हारा काम निकल जाएगा। तो ये चार जो चीज है तुम्हारा, इसी चार चीज में तुम्हारा 2D में आता है। ये चार चीज तुम्हारा 2D में आता है और यहीं से तुम्हारा हर एक चीज का हर एक बार में अलग अलग फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, तो ये 2D का ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2D में तुम्हारा इस चार चैप्टर में तुम्हारा यहाँ पर 2D में तुम्हारा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? 2D में तुम्हारा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर किस किस फॉर्मूला का हम लोग यूज करना पड़ेगा? तो यहाँ पर एक सबसे पहला फॉर्मूला आता है परिमाप। क्या आता है? परिमाप, या इसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि भी बोलते हैं। तो पहला हमको यहाँ फॉर्मूला में क्या चीज हमको जानना पड़ेगा? परिमाप यानी परिधि। ठीक है, सेकंड नंबर में तुम्हारा क्या जानना पड़ेगा? क्षेत्रफल। क्या जानना पड़ेगा? क्षेत्रफल। ठीक, तीसरा नंबर में तुमको जानना पड़ेगा इसी का तुम्हारा भुजा के बारे में जानना पड़ेगा। किसी में भुजा का मान निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, किसी में तुम्हारा ऊंचाई का मान निकालने के लिए, इस तरह का तुम्हारा। यानी हम यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अधिकतर करके जानेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में तो हर एक जितना तुम्हारा था, एक वर्ग था, आयत था, वृत्त था और एक क्या हम लोग यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी इसका डिस्कशन क्लास में तुम लोग तो बाकी इसको पढ़ ही चुका हो, नहीं तो अपना प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और जिसकी भुजाएं 2:4:5 के अनुपात में है। यहां पर तुम्हारा रेशियो में दिया हुआ है, क्या किस चीज में दिया है, रेशियो में। और निकालने क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। निकालने क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ रेशियो में तुम्हारा हर एक भुजा का मान दिया। मान लो कि भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, ये 3 का रेशियो का मान दिया। कितना कितना दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। लेकिन यहां पर तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन में क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया। क्या दे दिया है, परिमाप दे चुका है, परिमाप दे चुका है। और परिमाप बराबर होता है 3a, यानी इसको हम लोग इसको भी ये कह सकते हैं 3 गुना भुजा, ठीक है। 3a यानी 3 इंटू भुजा हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ तीनों चीज का तुम्हारा मान दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में दिया है। क्या चीज में दिया है, रेशियो में दिया है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए तो परिमाप का मेरा मान कितना दिया है, तो परिमाप का मान मेरा दिया है 110। कितना दिया है, 110। परिमाप का मान मेरा कितना दिया है, 110, ठीक है, 110। अब क्या करना है, तो यहाँ पर तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 4 9 9 और 2 11। कितना आया, 11। अब 11 को 110 से भागा दे दो। कितना से, परिमाप हम तुम्हारा कितना है, 110। परिमाप तुम्हारा कितना है, 110। 110 को 11 से भाग देगा तो तुम्हारा एक रेशियो का मान कितना आएगा, केवल मात्र 10 आएगा। और उस 10 को क्या करेगा, प्रत्येक से गुना कर देगा, प्रत्येक से गुना कर देगा। तुम्हारा प्रत्येक का मान आ जाएगा, प्रत्येक भुजा का मान आ जाएगा। कितना आया, पहला भुजा का मान तुम्हारा 20 है, दूसरा भुजा का मान 40 है, तीसरा भुजा का मान 50 है, ठीक है। ये तीनों भुजा का मेरा मान आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर मेरा परिमाप का मान दिया हुआ है, भुजा का भी मान निकालें, तो क्षेत्रफल बराबर मेरा होता है एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और यहाँ पर हमको क्या है, ए बी सी क्या है, ये भुजा को बोलता है। तो पहला भुजा मेरा कितना है, 20, दूसरा भुजा कितना है, 40, तीसरा भुजा कितना है, 50। और सबको आपस में जोड़ के 2 से भागा दे दो। सबको जोड़ के आपस में भागा देंगे, कितना आएगा, 50 और 40 90, 90 और यहाँ 20 110। कितना आया, 110। 110 को अगर 2 से भागा देंगे कितना आ गया, 55। यानी एस का मान मेरा 55 आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसके बाद क्या करना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएगा, रूट अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग गौर से समझ लो, यहां पर गौर में समझने की बात है कि ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला कब लगता है, तो जब भी हमारा भुजा का जो मान होती है अलग अलग होती है, यानी किसी भी त्रिभुज में भुजा का मान जब अलग अलग होती है तब मेरा ये एस वाला फॉर्मूला लगता है, तब जाके एस वाला फॉर्मूला लगता है। हमेशा याद रख लेना, मिस्टेक मत करना। जब भी तुम्हारा किसी भी त्रिभुज में भुजा का मान अलग रहे तो उसमें तुम्हारा किसका फॉर्मूला लगेगा, एस वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी एस ए प्लस बी प्लस सी, और वहां पर इस फॉर्मूला का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रयोग कि त्रिभुज में हर एक टाइप में हर एक बार में त्रिभुज का जिस तरह का नाम चेंज होता है उसी तरह हर एक बार में हर एक फॉर्मूला अलग अलग लगता है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सोल्यूशन करो। कितना है, एस का मान तुम्हारा कितना है, 55। 55 बैठा दो, गुना 55 में तुम्हारा कितना माइनस करना है, 20 माइनस करना है, कितना आएगा, 35, ठीक। 55 में 40 माइनस करना है, कितना आएगा, 15, ठीक है। 55 में तुम्हारा 50 माइनस करना है, कितना आएगा, 5। अब फिर इसको रूट के अंदर तोड़ दो और अच्छा रहेगा। कितना आ जाएगा, 11 गुना 5, 55 को हम तोड़ दिए, ठीक है। 7 गुना 5 तोड़ दिए इसको भी, 5 गुना 3 और एक लास्ट में 5 है, ठीक। अब इसमें से देखो 1 5 2 5 3 4, 1 2 3 4, यानी 2 को 5 बाहर मेरा निकल गया, ठीक। और कोई भी निकलने वाला है नहीं, और आपस में कोई नहीं निकलना। बाकी तो तुम्हारा जो रह गया वो रूट के अंदर रह गया। क्या क्या रह गया, 11 रह गया, 7 रह गया और 3 रह गया।
कितना आ गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना आया 25, और यहाँ पर गुना करो 77 गुना 3, 77 गुना 3, 77 गुना 3 को गुना कर दो, 7 21, हाथ में 2, 7 21, 22 23, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर आएगा। बारीकी से समझ लेना कि इस एक नंबर का जो क्वेश्चन हम फर्स्ट में जो लिए हैं, जो त्रिभुज का हम लोग लिए हैं, यहाँ पर बारीकी से तुम लोग एक समझने वाला बात है कि जब भी परिमाप का मान दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल निकालने बोलेगा और भुजा का मान जब अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो तुम्हारा एस वाला फॉर्मूला लगाना है, एस वाला फॉर्मूला लगाना है। और परिमाप का फॉर्मूला तो तुम लोग अपने रटे ही होगा। परिमाप का होता है त्रिभुज का 3 × a या तो भुजा गुना 3, क्योंकि त्रिभुज का हमेशा 3 भुजा होता है और प्रत्येक भुजा का अगर जोड़ भी देगा तो भी आएगा, 1 2 3 इसको जोड़ भी देगा तो भी तुम्हारा परिमाप का मान आ जाएगा। और परिमाप से तुम्हारा क्या करना था, इसको काट देना था, प्रत्येक भुजा का मान निकाल देना। भुजा का मान निकालने के बाद तुम्हारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने के बाद तुम्हारा ये आंसर आने वाला था। सारे सुनोगे? कैसे सारे सुनोगे? सैड होगी, वाह। सोवियम से, अच्छा कौन है जी, क्या नाम है आपका? ठीक है, ठीक है, सुन लो। जब आशिक वफादार होते हैं, जब आशिक वफादार होते हैं तो महबूब के डोली के साथ आशिक का जनाजा निकलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाओ। हाँ ठीक ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाओ। बोल रहा है उस समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बोल रहा है उस त्रिभुज का भुजा अब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, भुजा ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ऑटोमेटिक दिया हुआ है, अब तुम्हारा भुजा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो तुम्हारा यहाँ किस त्रिभुज का नाम बात बताया, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला को तुम लोग कन्वर्ट कर लेना। वहां त्रिभुज किसका पूछता है एक बारीकी से तुम लोग देख लेना, नहीं तो फॉर्मूला में कभी कंफ्यूजन नहीं होने जाना। ठीक है, यहाँ समबाहु त्रिभुज का जब पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारा क्षेत्रफल का तो ऑटोमेटिक मान दिया हुआ है, कितना दिया है 16√3 बराबर, और फॉर्मूला को इधर पुट कर देना। ठीक है, फॉर्मूला को इधर पुट कर देना, कितना है √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, यहां से यहां इसको गुना होता है तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर जो इधर आएगा तो ये 64 में तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट बैठ जाएगा। रूट बैठने के बाद यहाँ भुजा का मान आ जाएगा। 64 का अगर रूट तोड़ेगे तो तुम्हारा कितना आएगा 8, यानी भुजा का मान तुम्हारा कितना है 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना आ जाएगा सी। यानी तुम्हारा इसमें समबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल का पूछेगा और भुजा का मान पूछेगा तो एक साथ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देना और जो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है उसको दोनों को पुट कर देना, और काटने के बाद गुना भागा करने के बाद जो भी तुम्हारा मान आएगा वो भुजा का आएगा। ठीक है, या फिर तुम्हारा भुजा का मान अगर दिया हुआ रहेगा, भुजा का मान दिया हुआ रहेगा तो क्या निकालने बोलेगा क्षेत्रफल, तब यहाँ भुजा का मान बैठा के तुम्हारा यहाँ क्षेत्रफल का मान इसको गुना भागा करने के बाद तुम्हारा जो आएगा वो तुम्हारा क्षेत्रफल का आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्षेत्रफल का मान दिया हुआ था, भुजा पूछ रहा था, इसलिए क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के साथ में कन्वर्ट किए, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्षेत्रफल के साथ मान ये बिठाने के बाद तुम्हारा जो आया वो तुम्हारा भुजा का मान आया और यही तुम्हारा आंसर आएगा। सेकंड नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां त्रिभुज वाला फर्स्ट नंबर में तो उसका भुजा का मान अलग अलग था, और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होती है वो सब एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। और उस समय क्या लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है यदि समकोण त्रिभुज
कि सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है। यहां बात समझ लेना, यहाँ समकोण त्रिभुज का बात बोला है, ठीक है। इससे पहले वाला था समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। उससे पहले था तुम्हारा समकोण त्रिभुज में तुम्हारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक तुम्हारा कोण जो होता है 90 डिग्री का बना हुआ रहता है, एक कोण तुम्हारा 90 डिग्री का बना हुआ रहता है। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री का, और यहाँ बोल रहा है सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी कौन सा होता है, तो ये वाला होता है, ठीक है। और एक ऊंचाई दिया है तुम्हारा कितना आता है 15 सेंटीमीटर, और इसको निकालने के लिए यानी आधार निकालने के लिए क्या करेंगे 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर से जो माइनस हो जाएगा रूट के कटने के बाद जो आएगा वही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधार निकालने का कई तरीका है, एक फॉर्मूला भी होता है तो फॉर्मूला भी ले सकते हैं, और अगर नहीं बिना फॉर्मूला से भी तुमको अगर शॉर्टकट में बनाना है तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पर सबसे जो छोटी भुजा होती है उसका अगर तुम्हारा निकालने के लिए जो यहाँ पर हाइट तुम्हारा दिया रहता है उसका तुम आधा कर दो, क्या कर दोगे आधा, और आधा में 0.5 जोड़ देना, वो तुम्हारा मान आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8। इसको अगर आधा करेंगे तो 7.5, और अगर 0.5 जोड़ने के बाद तुम्हारा कितना आएगा 8, ठीक है। अगर नहीं तो तुम्हारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार से तुम बना सकते हो। तो तुम्हारा दिया है 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक, और इसको यहाँ पर रूट कर देना और इसके बाद इसको गुना कर देना। 17 का स्क्वायर कितना होता है जी, 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289 और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। आपस में दोनों को घटा दो, आपस में दोनों घटा दो, आपस में घटाने के बाद तुम्हारा कितना आएगा, आपस में इसके बाद इसको घटा देना, घटाने में हमको कितना आया 64, और 64 का अगर रूट तोड़ेंगे तो कितना आया 8। देखो आ तो गया, आ गया कि नहीं आ गया। एक ये भी रूल है, ये तुम्हारा जो उसमें ट्रिक में बताए तो उस ट्रिक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा इतना करने का कोई जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो तुम्हारा कितना आया 8। अब यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला क्या, यहाँ क्या पूछा है जी, फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ तुम्हारा पूछा है तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बाद क्या करना है क्षेत्रफल लगा देना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार मेरा कितना निकला है जी 8, यहाँ भी निकले है तो 8 को बैठा दो, ठीक। ऊंचाई कितना है तुम्हारा 15, 15 को बैठा दो, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से 15 को गुना कर दो, कितना आ रहा है 4 × 5 = 20, 2 4 और 2 6, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जब भी तुम्हारा फॉर्मूला में यहाँ दिक्कत पड़ेगा तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। और उससे पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन था समबाहु त्रिभुज का, तो वहां पर समबाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। उससे पहले तुम्हारा जो बोले थे विभिन्न प्रकार का तुम्हारा मान रहने वाला जो त्रिभुज होता है उसमें एस वाला फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पर 3 टाइप का त्रिभुज में तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया है। 4 नंबर में बोल रहा है कि उस त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है और जिसका क्षेत्रफल 18.207 सेंटीमीटर है, ठीक है। करना है इसमें तुम्हारा दिया है आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई, ठीक है, 5/7, 5/7। तो ये जो तुम्हारा ये सामने वाला रहता है ये सामने वाला ले लेता है और ये जो आता है ये दूर वाला के लिए आ जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, और तुम्हारा क्षेत्रफल का मान दिया है 18.07 और 1/2 आधार अब कितना आ गया जी, आधार तुम्हारा है 5 और ऊंचाई तुम्हारा कितना है 7। कट नहीं रहा, तब कट नहीं रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पर काटने के लिए एक सुविधा है कि यहाँ पर 000 बैठा दो और पॉइंट हटा दो, और यहाँ पर तुम्हारा इसमें क्या है कि ये तुम्हारा इससे ऊपर से गुना हो जाएगा, ऊपर वाला से गुना हो जाएगा और ये नीचे वाला से गुना हो जाएगा। तो तुम्हारा 18.207 गुना 2 और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 10,000,000 गुना 5/7। आपस में सबको गुना कर दो, आपस में गुना कर, नीचे तुम्हारा गुना करेगा कितना आएगा 35,000, 35,000
और इसको गुना करेगा ऊपर वाला तो कितना आएगा 36,414, आपस में भाग देगा कितना आएगा 1.02, और ये तुम्हारा 1 रेशियो का मान आया, तुम्हारी कितना रेशियो था जी 7 रेशियो था, तो 7 रेशियो से तुम गुना कर देगा। x का मान तुम्हारा पता चल गया तो 71.07 गुना कर दो, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना चल जाएगा, इसमें गुना करेगा तो 7.14 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट नंबर का तुम्हारा आंसर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर का आंसर जाएगा। 5 नंबर में बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करे। ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का ही दिया है, समबाहु त्रिभुज का दिया है, और क्या दिया है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला मेरा होता है, परिमाप का फॉर्मूला मेरा होता है 3a, या फिर इसको ये बोल सकते हैं 3 इंटू भुजा, यही चीज था। और यह परिमाप का तुम्हारा मान दिया है 36√3, और फॉर्मूला क्या होता है 3a। तो हमको यह भुजा का मान निकालना, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 12, यानी भुजा का मान मेरा कितना आया 12√3, भुजा का मान कितना आया 12√3। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ पर हमको परिमाप का मान दिया था, परिमाप का फॉर्मूला बिठा दिए, परिमाप का मान दिया तो परिमाप का मान के साथ फॉर्मूला को पुट करने के बाद काटने के बाद मेरा भुजा का मान आया 12√3। अब यहाँ पर बोला है कि उसका ऊंचाई ज्ञात करे, यानी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 भुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा, √3/2 भुजा। अब यहाँ पर पुट कर देना सब मान को, तो √3 का √3 लिख देंगे, 2 को 2 लिख दिए, और भुजा का जो मान है, भुजा का मान तुम्हारा कितना आया है, भुजा का मान आया है इंटू 12√3। ठीक है, अब यहां से 2 से इसको काटेंगे 12 को, तो तुम्हारा कितना बार में कटेगा 6, बट तुम्हारा क्या गया √3 इंटू 6 और इंटू √3 को गुना करेगा कितना आएगा 3 आएगा, और 6 था, टोटल को गुना करोगे तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा ऊंचाई निकलेगा। यानी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a, यानी भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। दोनों में मिलता जुलता है, कंफ्यूजन मत होना, यही चीज इसमें है। और इसका तुम्हारा आंसर कितना आया 18 सेंटीमीटर। 6 नंबर बोला है 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज जाकर मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। किसका बोल रहा है, एक त्रिभुजाकार का मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का b/4 √4a² माइनस b², b का मान तुम्हारा कितना दिया है जी, b का मान तुम्हारा 154 दिया है, b का मान तुम्हारा 154 दिया, 154 को पुट कर दो, यहाँ 4 लिख दो, रूट में के बाद तुम्हारा 4 है, फिर यहाँ b का मान तुम्हारा कितना, a का मान कितना दिया है, a का मान तुम्हारा 85 दिया है, 85 का स्क्वायर माइनस तुम्हारा आ जाएगा 154 का स्क्वायर, यहाँ 2 से कटने के लायक है तो यहाँ 77 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 बार में कट जाएगा, 77/2, और इसको अगर तुम गुना यहाँ पर रूट का अंडर कितना आ जाएगा 85 का स्क्वायर कर दो, 85 का स्क्वायर तुम्हारा कितना आता है, तुम्हारा 85 का स्क्वायर आ जाएगा 7225 माइनस 154 का स्क्वायर अब करो, 154 का आ जाएगा 23716। अभी दोनों का आपस में, ये दोनों का आपस में गुना कर दो, उसके बाद घटा दो, 77/2 इंटू
गुना करने के बाद मेरा कितना आया 28,900 और यहाँ पर कितना है 23,716। आपस में दोनों को घटा दो। आपस में घटाने के बाद तुम्हारा इसमें कितना आएगा तो 77/2 और यहाँ तुम्हारा घटाने के बाद आ जाएगा √5184, जिसको इसको तोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा 77/2 और यहाँ पर तुम्हारा इसको तोड़ के निकालेंगे तो 18 गुना 4 आएगा। कितना आएगा 18 गुना 4। इसके बाद इसमें 2 से इसको 2 से काट दिए तो तुम्हारा 2 बार में कट गया। अब आपस में क्या करना है 77 गुना 18 गुना 2 आपस में गुना कर दीजिए, वही तुम्हारा आपका आंसर आने वाला है। कितना आएगा आंसर 2772। यही तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा, यानी 6 का तुम्हारा यही आंसर आएगा, ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है। 7 नंबर बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार और संगत ऊंचाई 3.2 मीटर है और 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 लिख देना। आधार तुम्हारा कितना दिया है? आधार तुम्हारा दिया है 3.2 और ऊंचाई तुम्हारा दिया है 75 मीटर, तो 75 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 75 को तुम्हारा क्या करना है मीटर में बदलना है, यानी 100 से भाग दे देना और उसके बाद आपस में काट दो, वही तो आपका आंसर आने वाला है। आपस में काट दीजिए। इसको काटेंगे तो वो एक बार में 1.6 बार में, इसको काटेंगे 25 से तो 3 बार में, इसको आएगा 4 बार में, यानी आपका क्या बचा 1.6 3 और यहाँ पर 4 ये बचा। इसको काट दीजिए। कितना बार में कटेगा? इसको अगर काटेंगे तो 0.4 बार में कटेगा। आपस में गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर आने वाला है। कितना आएगा गुना करने पर? 3 चौके 12 यानी 1.2, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें चल जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5 12 13 है और इसकी परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन भुजा रहता है। 3 भुजा का मान दिया है 5 12 13। ठीक है। आपस में सबको जोड़ लीजिए। कितना आएगा? 12 13 को जोड़ेंगे 25 30 आएगा। ठीक है। 30 आएगा और परिमाप का मान कितना दिया है? परिमाप आपको दिया है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग, यानी a × 3 और परिमाप का मान तुम्हारा दिया आ गया 90 और यहाँ पर आपका मान कितना आया तीनों का 30, यानी 30 जो आया आपका, यानी 30 जो मान आया रेशियो में तो काट दीजिए। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में कट जाएगा, यानी a का मान तुम्हारा रेशियो में कितना है 3 और प्रत्येक 3 से गुना कर दिए। प्रत्येक को 3 से गुना कर दिए। कितना आएगा? 13 3 39 12 3 36 और 15, यानी भुजा का मान आपका आ गया। भुजा का मान आपका आ गया। उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 बैठा दीजिए। आधार आपका कितना है जी 15 और यहाँ पर है 36। 2 से काटिएगा तो 18 बार में कट जाएगा। अब 15 और 18 को गुना कर दीजिए, आपका वही आंसर आने वाला है। कितना आएगा? 270 आएगा आपका आंसर। ठीक है। पहले क्या किए? पहले तीनों त्रिभुज का जो रेशियो मान था रेशियो दे दिया। परिमाप का मेरा मान क्या था? तो आपका जो आया उसी को अनुसार से यहाँ काटे तो यहाँ एक रेशियो का मान कितना आया 3 से आपस में सबको गुना कर दिए, यानी भुजा का मान मेरा आ गया। भुजा का मान आने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का उसको बैठाने के बाद आपको काटने के बाद 270। 9 नंबर बोल रहा है, हाँ 9 नंबर बोल रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप क्या होगा? अंतः त्रिज्या की माप, यानी इसके अंदर में एक वृत्त बना होगा, उसी का मान आपको पूछ रहा है। यानी इसमें करना क्या है? जो 2 छोटी भुजाएं हैं
उसको जोड़ा जाता है और जो बड़ी भुजाएं होती है उसको घटाया जाता है और 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा त्रिज्या अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी a प्लस बी और c बाई 2। यहाँ पर मान लीजिए कि जो c होता है, जो घटाना वाला होता है, जो बड़ा संख्या होता है, बड़ा मान जो होता है उसी को माइनस किया जाता है। आप यहाँ समझ लीजिए कैसे कैसे। छोटा संख्या कौन है? 21 है, और उसके बाद छोटा संख्या कौन है? 28 है, और सबसे बड़ी संख्या कितना है? 35 है। तो 35 को तुम्हारा माइनस करना और बटा 2, आपस में ये दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा? 49 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो तुम्हारा 2, यहाँ 2 आया आपका। इसके बाद इन दोनों को घटा दीजिए, 49 में 35 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? आपका 14 आएगा, और यहाँ 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 7। यानी त्रिज्या का मान तुम्हारा आपका कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर आएगा। 7 सेंटीमीटर, यानी 9 नंबर का आपका कितना? बी नंबर का ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है।